सभी को नमस्कार। राजस्थान इतिहास की इस शॉर्ट मीडियम रेंज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से लगातार अपन राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करते आ रहे हैं। आज की इस कक्षा में भी अपन पुरातात्विक स्रोत सिक्कों के माध्यम से राजस्थान के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसे अपनों ने बात की थी कि राजस्थान में चौहान वंश के राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की थी। राजस्थान में चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। इन्होंने द्रम और विशोपक जो तांबे की मुद्राएं थी, रूपक चांदी के थे तथा दिनार सोने का सिक्का था। मतलब कौन सी धातु से बने को क्या कहा गया? दिनार सोने से बने हुए सिक्के को कहा गया सोने धातु से, चांदी से धातु से बने हुए सिक्के को रूपक कहा गया और तांबे से बने हुए जो सिक्के थे उन्हें विशोपक और द्रम कहा गया। तो साथियों, चौहान वंश ने राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किया। साथियों, बात करते हैं रेंड टोक की। से 3075 में चांदी की आहत मुद्राएं मिली हैं। क्या मिली हैं? चांदी की आहत मुद्राएं मिली हैं। ये भारत में एक ही स्थान से प्राप्त आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। क्या? भारत में एक ही स्थान से प्राप्त आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। इन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सिक्कों को धरण या पण कहा गया है। साथियों, रेड के अतिरिक्त विराटनगर, आहड़नगर, टोंक, नगरी, चित्तौड़, सांभर आदि स्थानों से भी आहत मुद्राएं मिली हैं। क्या मिली हैं? आहत मिले हैं। साथियों, मालवगढ़ से संबंधित 6000 तांबे के सिक्के नगर टोंक से प्राप्त हुए, जिनकी खोज साथियों कलाइल ने की थी। और ये सिक्के संसार में सबसे छोटे सिक्के और सबसे कम वजन के सिक्के माने जाते हैं। क्या? कौन से सिक्के? क्लाइल ने जो बनाए थे तांबे के सिक्के, टोंक में मालवगढ़ से संबंधित हैं। साथियों, ये संसार में सबसे छोटे और सबसे कम वजन वाले सिक्के माने जाते हैं। साथियों, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल के मिले हैं। किसके मिले हैं? गुप्त काल के मिले हैं। साथियों, इतिहास में जैसे कोई चीज प्राप्त हुई है उसके हिसाब से बात की जाती है। जैसे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल के मिले हैं। गुप्तों के सर्वाधिक सिक्के 1821 जहां नगलाछेल बयाना भरतपुर नामक स्थान से मिले हैं। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्कों के प्रचलन में आए। कब से? 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्कों प्रचलन में आए और जोधपुर टकसाल के चांदी के सिक्के विश्व प्रसिद्ध हैं। किसके? जोधपुर के टकसाल के चांदी के सिक्के विश्व प्रसिद्ध हैं। नोट रंगमहल हनुमानगढ़ में मिले 105 कुषाण कालीन तांबे के सिक्कों को मुंडा कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? मुंडा कहा गया है। तो साथियों, आज की इस कक्षा में बस इतना ही। कल महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।